उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना पसंदीदा चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। खबर दिल्ली से। उत्तराखंड क्रांति दल के कमान फिर से काशी सिंह एरी के कंधों पर आ गई है। 2022 का चुनाव सामने है। आज उत्तराखंड सदन में उनका स्वागत किया गया, जिसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि पुराने उत्क्रांत कार्यकर्ता भी उसमें शामिल रहे, जिसमें दिनेश जोशी जी, पूर्ण सिंह रावत जी और कई ऐसे लोग थे जो बहुत पहले समय से इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन बीच में वह लोग काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आज उनको भी लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो एक पहचान थी, जो एक मिशन था जल जगन जमीन का, अब वह पूरी तरह से लड़ने की कगार पर आ चुका है। और काशी सिंह एरी जी के कंधों पर यह भार आना और 2022 का चुनाव, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ में जिस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त, जिस तरह से वहां पर भू कानून की मांग, जिस तरह से चकबंदी, बंजर खेत और दिल्ली से चल रही सरकारों के द्वारा वहां पर कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। लोगों की आस है कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसने राज्य की लड़ाई लड़ी वही इसे पार कर सकती है। आज उत्तराखंड सदन में सभी लोगों ने एक मत से काशी सिंह एरी जी पर विश्वास जताया और जल जगन जमीन की लड़ाई को फिर से लड़ने की बात कही। आपको बताते चले कि उत्तराखंड क्रांति दल ही एकमात्र ऐसा दल या राजनीतिक दल कहें जिसने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, लेकिन इसकी विडंबना यह रही कि जब उत्तराखंड नहीं बन पाया था और तब कि छात्र संघ नेता हो या वकील हो, व्यापारी संघ हो, इन्होंने एक मांग रखी कि अगर उत्तराखंड राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इसका पूरा सहयोग किया। और यही एक गलती इन लोगों से हुई कि चुनाव नहीं तो राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, उत्तराखंड राज्य नहीं तो चुनाव नहीं की वजह से चुनाव न लड़ना ही इनके लिए बड़ा गंभीर विषय रहा। पार्टी ने चुनाव में भाग नहीं लिया, लोगों ने बीजेपी कांग्रेस को चुना और वही आज तक 20 सालों में चलता चला आया है। जल जगन जमीन हो, 2022 की चुनाव की रणनीति हो, भू कानून की बात हो या अन्य मुद्दों की बात हो, हमने उनसे बात की। उनके साथ उनके इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बातें रखी। आप भी सुने और मनन करें कि जो लोग उत्तराखंड क्रांति दल के जितने भी आज तक विधायक रहे या जो आज भी वहां से काम कर रहे हैं, वो लोग पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ की पीड़ा जानते हैं, यह दर्द वही जान सकते हैं। लेकिन जो लोग देहरादून में रह रहे हैं, दिल्ली से ही काम करने के लिए वो लोग वहां से प्रस्ताव पारित करवाते हैं, वो क्या जाने पहाड़ की पीड़ा। जिस तरह से आप देख रहे हैं पहाड़ों में लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है, बंजर खेत होते चले हैं, रोजगार की समस्याएं, शिक्षा और चिकित्सा तो बिल्कुल ही खत्म है। हमारा पानी और हमारी जवानी लगातार पलायन कर रही है। देखिए हमारी है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, शेयर जरूर कीजिएगा, मनन कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। जय।
मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं और मुख्यमंत्री से वसूली कराते हैं, जो वसूली करने में नाकाम होता है उसको बदल देते हैं। यही सिलसिला चल रहा है। इसलिए हम 2022 में इन सारे मुद्दों को लेके जनता से अपील करने जा रहे हैं कि अब 21 साल बाद भी अगर आप लोगों ने इनकी लूट का, इनके भ्रष्टाचार का, इनके कुशासन का जवाब नहीं दिया तो इसके बाद कोई चांस आने वाला नहीं है सुधरने का। उत्तराखंड की स्थिति सुधरेगी नहीं। और अगर आप चाहते हो कि उत्तराखंड सरसब्ज हो, उत्तराखंड बसे, उत्तराखंड बचे, तो उत्तराखंड कार्मिक को आप अपना सहयोग दें, उत्तराखंड कार्मिक को ताकत दें। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बसाने के लिए लड़ रहे हैं। इसी को मेंटेन पाने के लिए हम जनता के लिए जाएंगे। सर, क्या जो राज्य प्राप्ति की ये जो लड़ाई थी जल, जंगल, जमीन, ये तीनों चीजें आज नहीं है। क्या कारण है कि हम लोगों तक जल, जंगल, जमीन की बात को नहीं पहुंचा पा रहे? ये हो सकता है, सही कह रहे हैं कि ये मूलभूत लड़ाई तो यही थी। उत्तराखंड राज्य बनने का और कोई झगड़ा नहीं था हमारा। इन्हीं बातों को लेकर हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी। हमने किसी कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर राज्य नहीं मांगा था। हमने एक भूभाग था जिसका विकास नहीं हो रहा था, जहाँ से पलायन हो रहा था, जो विकास में पिछड़ गया था और वहाँ विकास न होने के कारण, सुविधाएं न होने के कारण लोग पहाड़ को छोड़ रहे थे। हमारी मंशा थी, हमारा उद्देश्य था कि अगर राज्य बनेगा तो हम लोगों को वहाँ बसा सकेंगे और वहाँ पर लोगों को सुविधा दे सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हम लड़ते रहे, हमारे हाथ में सत्ता शासन तो कभी रहा नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम बदलाव करेंगे, सत्ता में आएंगे तो पूरे स्थिति को उत्तराखंड की बदलेंगे। और जिन सपनों को लेके, जिस कंसेप्ट को लेके, जिस अवधारणा को लेकर राज्य की लड़ाई शुरुआत की गई थी, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर लाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। सर, ये जैसे अभी भू कानून की बात चल रही है, तो क्या नहीं लगता कि जो 1982 से भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई और जो उत्तर प्रदेश भू अधिनियम 1950, उसमें 243, 254 और 256, जिसमें 30 साल की लीज का था, इनको बदलाव हुआ? क्या अपना कानून नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ जिस तरह से उत्तर प्रदेश कानून चल रहा है? हम लड़ते रहे, हम तो इससे भी आगे थे जिज्ञासु जी, कि हमने राज्य के मांग के साथ साथ ये मांग भी रखी थी कि जिस तरह से आर्टिकल 370 में कश्मीर का विशेष दर्जा दिया गया और आर्टिकल 371 में कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए, जहाँ जिसकी जैसे आवश्यकता थी, जो कठिनाई थी, जो संविधान की अन्य धाराओं से पूरी नहीं हो सकती थी, तो वहाँ पर उसको देख के प्रोटेक्ट किया गया। इसी तरह से हमारी मांग थी कि 371 के तहत ये ऐसा प्रोविज़न बनाए पार्लियामेंट जिससे कि उत्तराखंड की भूमि की खरीद फरोख्त बिल्कुल ना हो सके। वो इसलिए कर रहे थे हम, आज भी हमारी वो मांग है कि उत्तराखंड 2 देशों की सीमाओं में रहता है, संवेदनशील है। हमारी भाषाई, हमारी सांस्कृतिक, हमारी सामाजिक और हमारी आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है, भिन्न है। तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी और वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक धरोहर को बचाने के लिए भी वहाँ पर अतिक्रमण बाहर से ज़्यादा होगा तो ये सारी चीज़ें बचेंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। इसका बहुत लंबी चौड़ी बात तो अभी नहीं कह सकता हूँ आपसे, हमने बहुत सारी बातें भारत सरकार को भी की थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मैं तो पार्लियामेंट में हमारी बात सुनी है अभी तक। 371 के तहत विशेष प्रावधान तो पार्लियामेंट को करना था, उसने तो किया नहीं। और यहाँ जो कांग्रेस और भाजपा की सरकार आई, वो हमारे उस आंदोलन के दबाव में उन्होंने भूमि कानून को बनाया, बहुत ही लचर, बहुत ही ये समझिए कि उसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन उन्होंने उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की। भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार में भी और उसके बाद खंडूरी जी की भाजपा सरकार में भी बनाया बहुत लचर कानून और उसका उल्लंघन पहले दिन से शुरू हो गया। वो बनाए ऐसे गया था और उसके बाद 2018 आते आते प्रवीण रावत जी की सरकार ने तो पूरे दरवाजे खोल दिए। और आज स्थिति ये है कि आप देखेंगे कि पूरे डांडे के डांडे बिक गए। वहाँ के लोग तो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग आके पूरी ज़मीन खरीद रहे हैं। वो भूगोल भी बदल गया है, समाज भी बदल गया है, संस्कृति भी बदल गई है और उत्तराखंड का जो अस्तित्व है बहुत ही संकट में है। इसलिए हम इस सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं कि सख्त भू कानून बनाने की पावर स्टेट के पास है, स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसको भी इस्तेमाल के लोग नहीं कर रहे क्योंकि ये दिल्ली के हिसाब पर चलते हैं।
चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। इसीलिए मुख्यमंत्री भी आपने देखा कि उनकी संख्या बड़ी है, उनकी पैदाइश बड़ी है, आम आदमी की कोई भलाई नहीं। सर जैसे अभी हरीश रावत जी ये भी भू कानून की मांग कर रहे हैं, तो इनसे क्या आप पूछेंगे कि इन्होंने जो 800 नाली जमीन नाली साहब की बेच दी, इनका पूरा गांव का गांव बिका पड़ा है, इनके यहाँ पे हंडला के लिए पेड़ डालने की जगह नहीं है, तो ये भू कानून की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? आप किस मुँह से कर रहे हैं? आप 2013 से या 2014 से आप 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, तो क्या आप उस वक्त सख्त भू कानून नहीं बना सकते थे? आज के किस मोड़ से वो मांग कर रहे हैं? ये तो दोगलापन है, राजनीति का दोगलापन है, जनता को भरमाने का काम है। इसलिए इसके झांसे में जनता को नहीं आना चाहिए, यही हम इस जनता से अपील करेंगे। सर दिल्ली से भी एक आदमी जा रहा है वहाँ पर, उनका नाम केजरीवाल है, 300 यूनिट की बात करते हैं वो, जबकि हमारे गांव देहात की हम बात करें तो 50 यूनिट से ऊपर की बिजली नहीं आती। 3 रुपये 70 के साथ लगाया तो 180 रुपये, यानी 180 रुपये के लिए वोट मांगा जा रहा है। तो क्या आप बात रख पाएंगे कि हमें फ्री ना देके हमारे खेतों में अगर आबादी बढ़े, खेती हो, तो उससे शायद हमारे यहाँ फायदा हो ज़्यादा हो? ये जो फ्री का लालच है, ये एक किस्म से उत्तराखंड की जनता के स्वाभिमान को कुचलने का भी सवाल है। हम फ्री में कुछ लेने वाले लोगों में नहीं, उत्तराखंड के लोग हम बिजली पैदा कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पानी जा रहा है, आप अपने यहाँ से पैदा की हुई बिजली को हमको फ्री में देने का झांसा दे रहे हो और हमारे स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। हमारी मांग उल्टी ये है कि 300 यूनिट या 200 यूनिट का सवाल नहीं है, हमारी बिजली है तो हमारे लोगों को फ्री बिजली मिले। फ्री तो कौन देगा, कैसे देगा, उसका जवाब हमारे पास है। और फ्री पानी मिलेगा, हमारा पानी है, पूरे देश को हम पानी दे रहे हैं। और गैस पूरी तरह से निःशुल्क मिलनी चाहिए, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हम जंगल बचा रहे हैं, जो वन संरक्षण अधिनियम है सख्ती से पहाड़ में लागू है, 1000 मीटर से ऊपर बहुत सख्ती से लागू है। हम वहाँ से चारा नहीं काट सकते, हम ईंधन की लकड़ी काटने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये पूरे देश को, भारतीय उपमहाद्वीप को पर्यावरण की रक्षा के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमने जंगल बचाए हुए हैं, जंगल बचाए हैं। और उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि उन जंगलों के बढ़ने से हमारे खेती में जो थोड़ा बहुत खेती होती थी उसमें बंदरों का और सुरम का नंगा नाच है, दिन में बंदर रात को सोर, 2-2 रात दिन लगे हैं। तो जब हम इतना त्याग कर रहे हैं आपके पर्यावरण के लिए, आपको ऑक्सीजन देने के लिए, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर जंगल बचाना है तो हमको फ्री सिलेंडर दे दो, हम जंगल में हाथ नहीं लगाएंगे। वरना कल ऐसी स्थिति आएगी, हमने विकास को आगे बढ़ाने के लिए पेड़ काटो आंदोलन किया। ये धरती जो चिपको आंदोलन की जननी है, उसी धरती में हमने इनके गलत कानून को तोड़ने के लिए हमने पेड़ काटो अभियान चलाया। तो सरकार संभली थी, उसमें कंसेशन दिए थे। आज हम ये वही कहेंगे कि अगर आपने ये सारी व्यवस्था नहीं की पहाड़ के लोगों के लिए, के लोगों के, तो हम फिर जंगल काटेंगे, फिर भारत सरकार हम अपने जंगलों को बचा के देंगे। सर 2022 से किस तरह से आप बीजेपी हमारे कानून सिर्फ और सिंधी है। हम शराब पिला के, मानसिक पिला के, पैसा बांट के वोट को न ले पाएंगे, न हमारा सिद्धांत ऐसा हम जनता के बीच में जाएंगे, समय पर अपनी स्टडी तैयार करेंगे, प्रत्याशी को उनके क्षेत्र में भेजेंगे और बताएंगे। और निश्चित जाएंगे कि अभी बहुत सारी गाइडेंस जनता में आई है। पहले ही जिंदगी में ठीक है, उत्तराखंड राज्य बना दिया है, आप कोई बात नहीं, कांग्रेस को चलाने दो, भाजपा को चलाने दो, और दोनों का उनको चलाते हुए देख लिया है और अपने को लुटते हुए भी देख लिया है। अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करें। सर बहुत तेजी से निकट ढूंढा जा रहा है, वो विपरीत तरफ आना चाहते हैं, लेकिन शायद संदेश नहीं जा पा रहा। तो क्या संदेश प्रवासी और प्रवासी को देना चाहिए? ये हमारी कमी हो सकती है। मैंने अभी आपके सामने ये अपने संबोधन में भी कहा था कि हमको आपके पास आना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हम ऐसा चाहते हैं, आप हमारे सहयोग करो। ये भी करेंगे हम, लेकिन हमने ये भी अपील की है, पूरी जनता से अपील करेंगे कि आज उत्तराखंड बचाने का सवाल है, ये एक मिशन है।
इस मिशन में हम आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहा है, तो आपका भी फर्ज है कि आप कार्यकर्ता को कहिए, बताओ हम क्या करना चाहते हैं, हमारी लाइफ क्या काम है, हमारे कैसे हुआ है। तो ये भी शायद से हम अपील करेंगे, निश्चित तौर पर हम आम जनता और आखिरी आदमी तक पहुँच के अपने पास हमारे उत्तराखंड बदलने लोगों के लिए कुछ संदेश जो है, और उत्तराखंड में रहने वाले और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले दोनों उत्तराखंडियों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमने पहला मिशन अपनाया था उत्तराखंड राज्य हासिल करने का, वो 2000 में पूरा हुआ, लेकिन वो लूटा पिटा अधिकार विहीन राज्य बन दिया हमको, और हमारी परिसंपत्ति हमको मिली अभी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उत्तर प्रदेश के हाथ में है। और हमारी दोनों सरकारें हैं, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश से ज्यादा लेना देना है, इसलिए वहाँ से अब सीखते जाते हैं, हमारे यहाँ से 5 रुपये, हमारे 5 भी जाते हैं, वो लाते हैं, वो कभी बोलते नहीं है, तो हमसे कोई डर नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश इसको कब्जे में जमाई बैठा है और ये ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये जनता से, उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंडी से सबसे मेरा अपील ये आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि समय आ गया है, उत्तराखंड बचाओ अभियान हमारा है, उत्तराखंड बचाओ अभियान हमारा उत्तराखंड क्रांति का है, बदलाव का अभियान है, और इस बदलाव के अभियान में आप सबको हमको बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देना चाहिए, ये अपील हम जनता से करना चाहिए। मैं 2022 के लिए चेहरा मोदी से लिए चेहरा तो उत्तराखंड का चेहरा हम ही है, और आप मानते हैं तो अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, कोई भी होगा उत्तराखंड का आदमी वो हमारा चेहरा होगा। सवाल उत्तराखंडियत का है, सवाल उत्तराखंडियत को थैंक यू। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा